Hello everyone. Today we are going to study about Visheshan. Visheshan means describing words. So first of all, let's see what is the definition of Visheshan. विशेषण व विकारी शब्द है जो किसी संज्ञा की विशेषता को व्यक्त करता है. फॉर एग्जाम्पल, लंबा आदमी, चौड़ा रास्ता, ऊंचा महल. सो यहाँ पर क्या कहा है? विशेषण वह विकारी शब्द है. विकारी शब्द मीन्स इट मे बी चेंज अकॉर्डिंग टू द स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, then ekvachan, bahuvachan, then according to the kal, this may be change. That's why यहाँ पर विकारी शब्द कहा गया है. मीन्स इट मे चेंज. सो विशेषण एक विकारी शब्द है जो किसी संज्ञा की विशेषता को व्यक्त करता है. इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन. ओके, for example, लंबा आदमी, चौड़ा रास्ता, ऊंचा महल. These are some examples for Visheshan. So now we will study types of Visheshan. There are 4 types of Visheshan. Now let's see which are they. These are the 4 types of Visheshan. First one, Gunvachak Visheshan. Second one, Sankhyavachak Visheshan. Third one, परिमाणवाचक विशेषण. एंड लास्ट वन, निर्देशक या सार्वनामिक विशेषण. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी व्हाट इज गुणवाचक विशेषण. सी दिस गुणवाचक विशेषण. इसमें रंग, रूप, गुण, दशा, आकार, काल एंड स्थान, इन सभी के बारे में बताया जाता है. मीन्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो होते हैं, रंग हो सकते हैं, रूप हो सकते हैं, गुण हो सकते हैं, दशा हो सकते हैं, आकार हो सकते हैं या फिर काल या स्थान हो सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, रंग में सफ़ेद, नीला, पीला, सफ़ेद कपड़ा या सफ़ेद फूल, नीला कपड़ा. इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? रंग का इस्तेमाल. मीन्स गुणवाचक विशेषण में रंग आ जाते हैं. और रूप मतलब क्या है? खूबसूरत. उसका जो रूप कैसा है? खूबसूरत लड़की, बदसूरत लड़की. इस तरह से हम रूप का भी रूप को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. ये भी गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं. फिर मीठा, सच्चा, चतुर, ये सब जो है गुण है, क्वालिटीज है, ये भी गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं. देन दशा है, मीन्स कंडीशन. बीमार है या फिर कमज़ोर है, वीक है, तंदुरुस्त है, मीन्स एनर्जेटिक, स्ट्रॉन्ग है. ये सब जो है एक कंडीशन है. अगर ये भी आ जाए तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है. देन आकार, उसका जो शेप किस तरह है, ऊंचा है, लंबा है, गोल है. ऊंचा मकान, इसमें ऊंचा क्या है? गुणवाचक विशेषण है. ओके, देन काल, नया, प्राचीन, पुराना, ये सब जो है काल में आ जाते हैं. मीन्स नया कपड़ा, सो वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है. प्राचीन काल या पुराना पुस्तक. अगर हम ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे तो ये भी गुणवाचक विशेषण में ही आ जाएंगे. एट लास्ट, स्थान. जब हम जापानी लड़का या फिर ग्रामीण आदमी, शहरी आदमी, इस तरह हम कुछ भी स्थान के रिलेटेड, मीन्स जापान जो है एक स्थान है, ग्राम, शहर, ये सब जो है क्या है? स्थान ही है. सो ये भी किस में आ जाते हैं? गुणवाचक विशेषण. जब हम रंग, रूप, गुण, दशा, आकार, काल और स्थान से रिलेटेड कुछ भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिखे
When we saw the describing words related to Rang, Roop, Gun, Dasha, Akar, Kal and Sthan, all these came in गुणवाचक विशेषण. ये सभी जो है गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं. गुणवाचक विशेषण में सिर्फ गुण ही नहीं, ये सभी आ जाते हैं. ऑल दीज आर देयर इन गुणवाचक विशेषण. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज संख्यावाचक विशेषण. संख्यावाचक विशेषण. संख्यावाचक विशेषण में संख्या, आवृत्ति, क्रम या समूह ये सभी आ जाते हैं. ओके, संख्या में 10, 12, 1 मीन्स 10 लोग, 12 बच्चे, एक किताब. Likewise, numbers will be there in संख्यावाचक विशेषण. That will be easy because in the name itself संख्या is there. And the second one, आवृत्ति. चौगुना means 4 गुना, that is चौगुना. Then 10 गुना. क्रम, पहली, दूसरी, तीसरी, it is the order. पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, all these will be there. Then समूह. समूह means a group. आठों आदमी, दसों लोग, सैकड़ों बच्चे, कुछ भी आ सकते हैं यहाँ पर. इट शोज अ ग्रुप. ओके, संख्या 10, 12 मीन्स 1, 2, 3, 4 ऑल द नंबर्स. आवृत्ति चौगुना, 10 गुना, 5 गुना. गुना मीन्स डबल. ओके, देन क्रम, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऑल दैट ऑर्डर्स. देन समूह मीन्स इट शोज अ ग्रुप. आठों, दसों, सैकड़ों, हजारों, कुछ भी हो सकते हैं. ये सभी जो है किस में आते हैं? संख्यावाचक विशेषण में आ जाते हैं. Again we can classify संख्यावाचक into two, निश्चित संख्यावाचक and अनिश्चित संख्यावाचक. निश्चित संख्यावाचक में definitely we know about the number 5, 3, 10. Likewise means 5 बच्चे, 3 पुस्तक, 10 घर. इस तरह numbers जो है we know very well about the number. We are sure about the number. But in अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इसमें क्या होता है? हजारों, बहुत, कुछ, 10, 12, कोई 20. Means we are not sure about the number. हजारों means thousands of. Means we don't know about the number. We are not sure about the number. बहुत means many, कुछ, some. 10, 12 means 10, 12. We are not sure. कोई 20, almost 20. In all these we are not sure about the number. So that is अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण. Okay, निश्चित संख्यावाचक विशेषण where we are sure about the number, and अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण where we are not sure about the number. Okay, now let's see the third one. थर्ड वन इज परिमाणवाचक विशेषण. इसमें क्या होता है? माप, तोल, नाप, वजन मीन्स मेजरमेंट. परिमाणवाचक विशेषण शोज द मेजरमेंट्स. इसमें क्या क्या आ जाते हैं? मीटर, गज, फीट, सेंटीमीटर, लीटर, क्विंटल, सेर. Likewise measurements will be there. Okay, with the number संख्या will be there. So with that number any measurement will be there. Then it will be परिमाणवाचक विशेषण. Okay. See the example. 2 किलो चीनी, 1 मीटर कपड़ा. Here numbers are there, 2 and 1. So while seeing the number we can't say that it is संख्यावाचक विशेषण because with the number a measurement is there, kilo, and here meter is there. So it is परिमाणवाचक विशेषण, not संख्यावाचक विशेषण. Okay, with the number a measurement will be there in
परिमाणवाचक विशेषण. In the case of परिमाणवाचक, we can also divide this into two, that is निश्चित परिमाणवाचक विशेषण and अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण. Okay, in निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, 1.25 सेर गेहूं, 8 किलो चना. Here we know about the correct measurement. And अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? थोड़ा चावल, कुछ कपड़ा. So we are not sure about the correct measurement. So ऐसे में क्या होते हैं? It will be अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण. Okay, now let's see the last one. लास्ट वन इज निदेशक या सार्वनामिक विशेषण. ओके, यहाँ पर क्या होता है? वस्तुओं के और निर्देश करने के लिए सर्वनामों का प्रयोग करते हैं. सो निर्देश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए निदेशक. सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, इसलिए सार्वनामिक विशेषण. इन दोनों नाम आते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, यह घर, वे लोग, वैसा लोग. ओके, यहाँ पर यह जो है सर्वनाम है. यह, वह, ये, वे, कौन, क्या, ये सब जो है क्या है? सर्वनाम है. कोई, ये सब इसमें आ जाते हैं. और वैसा, इतना, उतना, कैसा, जैसा, ये सभी जो है निर्देशक या सार्वनामिक विशेषण में आ जाते हैं. ओके, इसे हम क्या कहते हैं? यह, वह, कौन, जो, कोई, इसे मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं. और वैसा, जैसा, इतना, उतना, कितना, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं? यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं. क्योंकि ये सब जो होते हैं, ये सब जो है इसे मूल सर्वनामों से बने हैं, इसलिए इन सर्वनामों को हम क्या कहते हैं? यौगिक सर्वनाम. ओके, सो यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ये जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण है और ये मूल सार्वनामिक विशेषण है. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. ओके, बट निर्देशक या सार्वनामिक विशेषण में यह घर, वे लोग, कौन बच्चा, जो लोग, कोई आदमी, उतना लोग, इतना पैसा, ये सभी जो है सार्वनामिक विशेषण में आ जाते हैं. ओके, सो दैट वाज 4 types of विशेषण. I hope you all understand these 4.